बहुत साल पहले एक भव्य राज्य में एक महर्षि रहते थे। वह अपने विवेक और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। राजा को महर्षि के बारे में अपने दरबारियों से पता चला। राजा ने महर्षि की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया। राजा ने कहा, आपने मेरे प्रजा की बहुत अच्छी सेवा की है। मैं आपको महल के पास एक बड़ा घर देने की पेशकश करता हूँ। आप यहाँ आराम से रहेंगे। लेकिन महर्षि ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, महाराज, मुझे एक भव्य घर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मुझे विवश करते हैं तो मैं कुछ सरल चीज मांगता हूँ, जैसे चावल के दाने। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, चावल के दाने? बस इतना ही चाहिए आपको? राजा इस विनम्र अनुरोध से हैरान थे। महर्षि मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन एक शर्त है। शतरंज की बिसात के पहले खाने पर चावल का एक दाना रखें, दूसरे वर्ग पर 2 दाने रखें, तीसरे वर्ग पर 4 दाने रखें, फिर 8। इसी तरह सभी 64 वर्गों पे दाने दुगने करते रहें। मैं बस इतने चावल के दाने ले जाता हूँ। राजा जोर से हंसे और अपने सिंहासन पर पीछे झुक गए। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, आप एक भव्य घर को ठुकराकर चावल मांग रहे हैं? आप कोई मूल्यवान चीज मांगिए। यह तो बहुत आसान है। नहीं, चावल के दाने मेरे लिए पर्याप्त हैं, महर्षि ने कहा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, दोपहर तक आपको चावल मिल जाएंगे, राजा ने घोषणा की। दरबारी राजा के साथ हंसे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक सरल काम है। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे शतरंज की बिसात पर चावल रखना शुरू करें। इसके बाद राजा अपनी नाव पर सवार होकर राज्य का दौरा करने के लिए रवाना हो गए। पहले वर्ग में सेवकों ने चावल का एक दाना रखा, दूसरे वर्ग में 2 दाने रखे और तीसरे वर्ग में 4 दाने रखे, चौथे वर्ग में 8 और 5वें वर्ग में 16 दाने। लेकिन जैसे जैसे वर्ग आगे बढ़ता गया, अनाज की संख्या तेजी से बढ़ती गई। 10वें वर्ग तक चावल के दाने हजारों में हो गए, 20वें वर्ग तक उनकी संख्या लाखों में हो गई। राजा के सेवकों को आगे के वर्गों को भरने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जल्द ही राज्य की पूरी चावल आपूर्ति पर्याप्त नहीं रही। 30वें वर्ग तक शाही अन्न भंडार खाली हो गए। जब राजा वापस लौटे तो उनके दरबारियों ने स्थिति स्पष्ट की। पूरा शाही अन्न भंडार खाली हो चुका था। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्हें महर्षि की मांग की गंभीरता का आभास हुआ। मैं यह काम पूरा नहीं कर सकता, राजा ने विनम्रता से कहा। चावल के दानों की मांग इतनी बड़ी कैसे हो गई? महर्षि ने राजा की ओर देखा और कहा, यह कंपाउंडिंग की शक्ति है। एक छोटी सी शुरुआत भी कंपाउंडिंग से कल्पना से परे बढ़ सकती है। राजा को बात समझ में आई और उन्होंने विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। राजा ने कहा, अब मैं समझ गया कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत भी आगे चलकर महान बन सकती है। महर्षि मुस्कुराए। हमारे कार्यों के साथ भी ऐसा ही है। अच्छे कर्म, भले ही छोटे हों, वे मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कंपाउंडिंग की शक्ति को कम मत समझिए। छोटे छोटे प्रयास जब दोहराए जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज बन सकते हैं। चावल के दानों की तरह हमारे अच्छे कर्म जब संयोजित होते हैं तो दुनिया बदल सकते हैं।
आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया द क्रिएटिव क्रो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए आते रहें। धन्यवाद।